one is political, other is personal. पॉलिटिकल का मतलब हुआ कलेक्टिव लाइफ. कलेक्टिव लाइफ. कलेक्टिव लाइफ मीन्स the activities associated to the city states. Personal life or personal sphere that which is based on interpersonal relationship. That which is based on interpersonal relationship. Now, what is meant by interpersonal relationship? Anything or everything associated or related to the four walls of families. घर की चार दीवारी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कैसे मुद्दे कहलाएंगे? पर्सनल मुद्दे कहलाएंगे. यानी ह्यूमन लाइफ के पर्सनल स्फेयर से जुड़े हुए मुद्दे कहलाएंगे. अब जाहिर सी बात है, जो पारिवारिक मामले हैं ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर आधारित होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे. अब इसके अंदर जो मामले आएंगे वो होंगे आपके लाइक मैरिज, डिवोर्स, लीगेसी रिलेटेड मामले, इनहेरिटेंस से संबंधित मामले, एडॉप्शन से संबंधित मामले, ये सारे के सारे क्या होंगे? पर्सनल मामले होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ को दो स्फेयर में बांट देते हैं, पॉलिटिकल एंड पर्सनल. और ये बंटवारा किसने किया? अरिस्टोटल ने. अरिस्टोटल कौन है? ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो उनके बंटवारे को हम हल्के में तो नहीं ले सकते. ठीक. अब पर्सनल और पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में अरिस्टोटल और क्या कहता है? अरिस्टोटल ह्यूमन लाइफ को दो भागों में बांटकर एक कंडीशन लगा देता है. कंडीशन ये कि पर्सनल एंड पॉलिटिकल दे शुड नॉट बी अलाउड टू गेट क्लब टुगेदर. नो, they should not be allowed to get amalgamated together. It means that he was talking about a strong barrier which should be erected between political and personal. Political and personal. And Aristotle has opined that all the affairs, all the activities of city-state, all the activities related to collective life, they are basically political activity. Okay, and those who or which are indulged in political activities, activities of public life, they are not allowed to
cause any kind of interference or encroachment upon the activities associated to personal life. आप ब्यूरोक्रेसी में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, आप जो भी दायित्व निभाएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फैमिली अफेयर्स नहीं आएंगे। परिवार से जुड़े हुए मामले लोग अपने अनुसार चलाएंगे, आप उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे। अरे अभी भी देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत हद तक फॉलो किया जाता है। क्यों हम यूसीसी की मांग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नॉन यूसीसी है, नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अलग अलग सामाजिक समूह, अलग अलग मजहब धर्म के लोगों के अपने अपने नागरिक कानून है, सिविल लॉज हैं, ठीक है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। हाँ, लेकिन वही अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो यूनिफॉर्म है। तो आप सोच लीजिए, ये अरस्तु की ही देन है। हिंदी में अरस्तु बोलते हैं अरिस्टोटल को। ये अरिस्टोटल की ही देन है कि उसने पर्सनल और पॉलिटिकल में डिवीजन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि स्टेट सिविल अफेयर्स में, यानी फैमिली रिलेटेड अफेयर्स में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे आधारित संबंधों में कानून बनाना छोड़ दिया, दूरी बनाने लगा। अब इसके अपने आप कह सकते हैं कि बुरे कंसेक्वेंसेस हुए, उसकी बात हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए आप ये तो समझ गए ना कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है। पॉलिटिकल मीन्स समथिंग कलेक्टिव वन, कलेक्टिव, सार्वजनिक, सरकारी मामला समझ लो, सरकारी। पर्सनल मीन्स घरेलू, घरेलू, हाँ ठीक है। कंडीशन क्या लगाया अरिस्टोटल ने कि दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों क्लब नहीं किए जा सकते, यानी स्टेट घरेलू मामले में कानून नहीं बनाएगा। तो अब यहीं से एक दूसरी परंपरा शुरू होती है। वो कौन सी परंपरा? फिर घरेलू मामले कैसे रेगुलेट होंगे? तो घरेलू मामले कल्चरल बेसिस पे रेगुलेट होंगे। द बेसिस टू regulate the personal affairs is basically the culture only. Now what is the origin of culture? See, the origin of culture lies in religions. Okay. Lies in religions. Look, every religion has its two parts. Internal and external. Okay. The external aspect of, or the external part of a religion paves the way towards emergence of culture. Culture. So external aspect of a religion gives birth to what? A culture. See, all the available religions, like suppose R1, R2, R3, R4 and all. Okay. Every religion has its two parts. Every religion has its two parts. What are they? One internal, other external. Internal, external. Internal, external. Internal, external. Remember,
On internal front, you cannot observe any kind of differentiation amongst the different religions. All the religions are equal, all the religions are similar as far as their internal fronts are concerned. Are you getting my point? So there should be, or there would be no difference between I1, I2, I3 and all. But on external front like E1, E2, E3, E4, you may observe differentiations or differences. Okay. Why? Because external front